हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीएम क्लासेस। आज हम लोग 7 अप्रैल 2025 जो इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछा गया था वो था ये कि if x mod x minus 3 plus 3 mod x minus 2 plus 1 is equal to 0 and number of real solution is, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसा है ये क्वेश्चन। इक्वेशन हमें दी हुई है x mod x minus 3 प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम देखो यहाँ पर ना, क्योंकि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जहाँ यहाँ पर हमें मॉडल्स को चेक करना है वो है 3 और 2। तो सबसे पहले अपन केस 1 ले लेते हैं। जिस केस 1 में ऐसे एज्यूम करते हैं कि सपोज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। दूसरा केस लेंगे अपन एक्स लाइंग बिटवीन 3 और 2, एंड देन थर्ड केस लेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, this is x into minus of x minus 3 plus 3 into minus of x minus 2 plus 1 is equal to 0। तो इस केस में क्या होगा, x into 3 minus x plus 3 into 2 minus x plus 1 is equal to 0। 3x minus x square plus 6 minus 3x plus 1 is equal to 0। तो x square plus 3, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस √7 होगी। देखो एक्स की वैल्यू प्लस √7 मतलब फिर ये 2.64 के आसपास होगा। और अगर जो कि ग्रेटर देन 2 है तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है -√7 विच इज -2.64, ये वैल्यू रहेगी, है ना। तो हम इसको ले सकते हैं। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, जिससे याद रहे एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरी वाली पॉसिबिलिटी पर। पहले अब आ जाते हैं केस 2 पर। केस 2 में हमारे पास क्या था, मैंने क्या लिया था, मैं आपको बोला था कि मैं दूसरा केस लूंगा जिसमें x इज ग्रेटर देन 2 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 3। ये वाला केस ले लेता हूँ मैं। अब इस वाले केस में अगर मैं लूंगा तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, x इंटू माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और तो फिर ये हो जाएगा x इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 1 है या फिर 5 है। अब ये क्योंकि देखो 2 से 3 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एक्स तो ना तो 5 है, ना 5 ना 1 हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू रेंज में नहीं आ रही जो हमने एज्यूम की थी एक्स की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, केस 3। इसमें हमने एज्यूम करना है
कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। अब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो उसी केस में हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5, यानी कि 2.236 माइनस 2.236। ये दोनों ही वैल्यू 3 से छोटी हैं, यहाँ भी नो सॉल्यूशन। तो मतलब हमारे पास ना एक ही सॉल्यूशन बन रहा है, ये वाला, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस इज 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये वेक्टर्स का है ना। इफ टू वेक्टर्स a and b satisfies this, then the value of this a plus b whole square by this is। ये क्वेश्चन मुझे कोई खास टफ नहीं लग रहा है। देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं पी ले लेता हूँ, है ना, या इसको T1 ले लेता हूँ, एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर मैं T2 ले लेता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरे पास ऐसे हो जाएगी, T1 प्लस T2 बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू √2 प्लस 1। अभी समझ में आ जाएगा आपको, देखो बहुत इजी है ये। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू T1 माइनस √2 प्लस 1 इंटू T2। तो ये हो जाएगा √2 प्लस 2 इंटू T2 इज इक्वल टू √2 T1। तो T1 बाई T2 ऑब्वियसली मेरे पास हो गया √2 प्लस 2 बाई √2, है ना, T1 बाई T2। पर इसने हमसे T1 बाई T2 होल स्क्वायर पूछा है, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर मतलब, देखो अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर बाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, यानी कि T1 बाई T2 होल स्क्वायर। T1 बाई T2 ये है हमारे पास, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये है 1 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस 2 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। सिंपल सा आंसर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ये वेक्टर्स एक्चुअली था नहीं। सॉल्यूशन नंबर 4, इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट पर चलते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। Question is from probability. A box contains 19 unbiased coin and one biased coin. ये biased coin है, ये unbiased coin है, कोई बार है ना। If a coin is randomly chosen out of this box and tossed, if head appears, then the probability that biased coin was selected। देखो एक्चुअली प्रोसेस क्या है, हमारे पास दो टाइप की कॉइन है, बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन। एक ही बायस्ड कॉइन है और एक ही, और बहुत सारे अनबायस्ड कॉइन है, 19। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ना दोनों से ही हेड आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि
if the head appears then the probability that biased coin was selected, ये पूछा है। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ biased coin provided biased coin was selected the head has appeared। तो हमारा जो ये एक्चुअली हम यहाँ पर ना बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो बेस थ्योरम को यूज करने के हिसाब से तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस कॉइन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फ्रॉम द बायस्ड कॉइन डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय, एक मिनट, बाय probability of getting a biased coin into probability of getting a head from the biased coin plus probability of selecting a unbiased coin and then probability of getting a head from unbiased coin, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, टोटल ये बनेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा ऑफ द बेस थ्योरम। तो अब एक्चुअली हमें ये निकालना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बायस्ड कॉइन, हमारे पास 19 अनबायस्ड कॉइन थे, 19 अनबायस्ड कॉइन थे और 1 बायस्ड कॉइन था। तो टोटल probability of selecting a biased coin, मैं लिख देता हूँ, probability of selecting a biased coin is 1/20 and probability of getting a head from the biased coin, क्योंकि जो biased coin है उसमें दोनों साइड हेड है तो उसकी जो probability होगी वो तो 1 ही होनी चाहिए, है ना। Now probability of selecting a unbiased coin is 19/20 होना चाहिए, क्योंकि 19 पॉइंट्स है हमारे पास, 19C1 unbiased coin, टोटल पॉइंट्स है हमारे पास 20। Now probability of getting a head from unbiased coin, अब unbiased coin जो होता है उसमें हेड भी होता है टेल भी होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड फ्रॉम अनबायस्ड कॉइन 1/2 होना चाहिए, 1/2 चांसेस ऑफ गेटिंग हेड, 1/2 चांसेस ऑफ गेटिंग टेल। इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए, देखिए 1/20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/20 इंटू 1 प्लस 19/20 इंटू हाफ, तो 1 ये 2/40 2/40 प्लस 19/40 हो गया, 2/21। ये क्या है यार, एक भी आंसर सही नहीं आ रहा। हमारा तो आंसर 2/21 आ रहा है। देखते हैं क्या है, हो सकता है ऑप्शंस गलत हो लेकिन आंसर तो यही आ रहा है, चेक कर लेंगे, है ना। This question is from differential equation, I think. Let y is equal to f of x, let y is equal to y of x, this is this, तो y of 0 is 1 and this is equal to what, अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल भी इंक्लूड कर दिया। तो पहले तो इसकी इक्वेशन ठीक से लिख देते हैं,
ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy एक्स पावर 4 प्लस, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप इक्वेशन है, सामने ही दिख रही है इजीली, है ना। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड तो आने ही चाहिए यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड तो इतना इजी है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना किसी ने तो अब पढ़ लो प्लीज यार, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, ई पावर माइनस ई पावर इंटीग्रेशन माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ई पावर माइनस लॉग बेस ई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है देखो क्या होता है, पता ही होगा। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस, अरे मैंने cos x मल्टीप्लाई नहीं किया इसमें, ओ cos x भी था, मैं भूल गया था, इंटू दिस cos x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन होता है, इसको मैं पुट कर देता हूँ, देखो वैल्यू y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट, तो y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये है ना, ये अपना पहला सॉल्यूशन हो गया। इसको एक्चुअली आपको फ्रेम कर देना चाहिए। ये अपना सॉल्यूशन है। अब क्या है, इसको करने के बाद हमें कंडीशन दी है कि y ऑफ 0 इज 1। मतलब जब x, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 है। तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आ गई हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। अब हमसे देखो ये हमारा, ये एक्चुअली हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, -3 to 3, बस नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, है ना। y ऑफ एक्स डी एक्स -3 to 3 y ऑफ एक्स, मतलब लिखूंगा तो मैं क्या हो, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है ना। तो ये आई है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये ऑड इवन से तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा अब इसमें अगर मैं किंग्स रूल लगाने की कोशिश करूँ
तो ये जाएगा 2i इज इक्वल टू, नहीं मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3 to 3 1 प्लस साइन ए प्लस बी माइनस एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दोनों को ऐड करूंगा 1 और 2 को, मेरे पास आएगा 2i इक्वल टू -3 to 3 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये है -3 to 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक इवन फंक्शन है और हमें पता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटीग्रल 0 to 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जाएगा 2 into 3 प्लस 3³ 3। ये जाएगा 2 into 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 into 3 प्लस 9 24। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3, मेरा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ना। ये यहाँ पर मैंने, पता है देखो, आप अगर आप देखोगे ना तो मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ पे। एक तो इधर सबसे पहले ये सॉल्यूशन हो गया, फिर यहाँ पर इधर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज करी है वो ये वाली यूज किया। देखो इधर यूज किया है कौन सी प्रॉपर्टी, किंग्स रूल। यहाँ मैंने किंग्स रूल यूज किया है, जो कि होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑड इवन रूल यूज किया है, तो मैंने दो रूल यूज किए, ये और एक ये। ठीक है? चलो फिर आज तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। देखो 1 2 एंड 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन था हमारा इनइक्वालिटी का था, दूसरा वेक्टर्स का था, तीसरा प्रोबेबिलिटी का था और फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन का था। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इन वीडियोस को देखते रहिए और अपने एग्जाम में इसको यूज करिए, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।